दोस्तान मुकर्रम, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया, जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा कीजिए। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, आज का जो मुबारक दिन है, इसमें सुन्नत इब्राहीमी पर कायनात आलम के जुमला मुसलमान अमल पैरा होते हैं। और याद रखिए, ये जो सुन्नत इब्राहीमी है, इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, ये इरशाद फरमाइए कि ये कुर्बानियाँ क्या हैं, तो आपने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और फिर पूछा गया कि इसमें हमारे लिए अज्र क्या है, तो एक रिवायत में फरमाया कि इसके हर खून के कतरे के बदले अल्लाह नेकी अता फरमाता है। दूसरी रिवायत में ये फरमाया कि जो जानवर तुम ज़िबा करते हो, उस जानवर की खाल पर जितने बाल होते हैं, अल्लाह ताला उतनी नेकियां अता फरमा देता है। और एक रिवायत में यहाँ तक मफहूम है कि जब तुम अल्लाह की राह में जानवर को ज़िबा करते हो, तो उसका खून का कतरा गिरने से पहले पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुर्बानी करने वाले के पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। इस वास्ते फरमाया, तुम खुशी दिल के साथ कुर्बानी अदा किया करो। इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाए। यहाँ तक मेरे आका करीम फरमाते हैं कि ये जो कुर्बानी है, ये क़यामत वाले दिन जब आएगी तो ये पुल सिरात पर तुम्हारी सवारी बन के आएगी। तो फरमाया कि अच्छे जानवर और जो फरबा जानवर होते हैं उनकी कुर्बानी करनी चाहिए, खूबसूरत और कीमती जानवर की कुर्बानी करनी चाहिए। ये क़यामत वाले दिन पुल सिरात पर हमारी सवारियाँ होंगी। अज़ीज़ान मुकर्रम, ये हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी ये सुन्नत है। असल ये वाक़या क्या है? हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जो आपके वालिद गिरामी हैं, उनका नाम है हज़रत तारुख रदियल्लाहु ताला अन्हो। ये जो हज़रत तारुख हैं, इनकी उम्र जब 570 साल हुई तो उस वक्त हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दुनिया में जलवागर हुए। यहाँ पर एक मुगालते का इजाला ज़रूरी है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र है, चूँकि कुरान मजीद में ले अबी है आज़र कहा गया है। तमाम मुहक्किकीन, वो फ़ुक़हा में से हूँ या मुहद्दिसीन में से हूँ या मुफस्सिरीन में से हूँ, उन सब ने अलल इत्तिफ़ाक़ इस बात को लिखा कि कुरान अरबी में नाजिल हुआ है और अरबी में जो चचा होता है उसको भी बाप ही कहा जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो चचा हज़रत अब्बास थे रदियल्लाहु अन्हु, जब नबी पाक उनको बुलाते थे तो आप फरमाते, उद्दू इलैया अबी अब्बास, मेरे बाप अब्बास को बुलाओ। आपने उनको चचा नहीं कहा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की दूसरी हदीस मुस्लिम शरीफ में है, फरमाया अम्मुर रजुल सिना वो अबी है। फरमाया जो बंदे का चाचा होता है वो बाप की मिसल ही होता है। तो अरबी के अंदर जो चचा होता है उसको बाप कहकर पुकारना ये आम बात है। और उसी अरब के मुताबिक ये कुरान नाजिल हुआ तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो चचा आज़र थे उनको बाप कहा गया। तो लोगों को यहां मुगालता हो गया कि शायद वही असली बाप है, जबकि तारीख इब्ने कसीर को अगर पढ़ा जाए, ये वो मुहक्किक है जो कि अपने पराए सब के दरमियान इसको माना जाता है। तो आप उसकी अल बिदाया व निहाया हज़रत इब्राहीम वाला चैप्टर खोल के देख ले, उन्होंने पहली लाइन के ऊपर ही लिखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र नहीं बल्कि तारुख है। उसकी वजह क्या है कि ये जो आज़र है ये क्यों बाप नहीं? उसकी वजह यह है, पहली एक तो चचा है और दूसरी वजह ये काफिर था। आज़र काफिर था और जो नबियों के बाप होते हैं वो कभी काफिर नहीं हो सकते। तो आप कहेंगे इसकी क्या वजह है कि जो नबी का बाप होता है वो काफिर नहीं हो सकता? वजह क्या है? तो इसकी वजह एक अगर आप सुनेंगे तो आपको सारा मसला समझ आ जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि मेरे बाप अब्दुल्ला से लेकर मेरे बाप आदम तक मैं जितने बापों की पुश्तों से होके आया
वो भी सारे के सारे पाक और तैयब और ताहिर थे। और मेरी मां हव्वा से लेकर मेरी मां आमिना तक मैं जितने रहमों और पेटों से होके आया, अल्लाह ने उन सब को भी तैयब और ताहिर ही बनाया था। कुरान मजीद ये कहता है इन्नमल मुशरिकून नजस, कि जो मुशरिक होता है वो नापाक होता है। और नबी पाक फरमा रहे हैं कि मेरे नसब में जितने आबा व अजदाद हैं वो सारे पाक हैं। जब पाक हैं तो फिर मुशरिक नहीं है, क्योंकि मुशरिक नापाक होता है, मुसलमान कभी नापाक हो सकता नहीं। अल्लाह ने इसको तैयब कहा है कुरान मजीद में। तो ये इस बात की दलील है, आदम अलैहिस्सलाम से नूरे मोहम्मदी चला, ये चलते चलते हजरत अब्दुल्ला तक आया। तो ये जितने आबा थे उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं जो मुसलमानियत के दायरे से बाहर हो, वरना कुरान की नस पर भी एतराज होगा और साथ में नबी पाक की हदीस पर भी एतराज होगा। तो इस वास्ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद हैं वो आजर नहीं, वो तारुख हैं और वो मुसलमान हैं। इस मुगालते को ज़हन नशीन फरमा लेना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात ये है, इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाह के ऐसे बरगुज़ीदा नबी हैं, इनके ऊपर बड़ी बड़ी आजमाइशें और बड़े बड़े इम्तिहानात आए। हर मौके पर आपने इस्तिकामत का मुजाहिरा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकाम खिल्लत अता किया, खलील बनाया। और खलील का माना होता है अल्लाह का दोस्त। तो अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया। ये हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम, आप जब आपने शादी फरमाई तो हजरत सारा के साथ आपकी शादी हुई। अब ये थोड़ा बैकग्राउंड है, वो आपको समझाना मकसूद है ताकि मसला वाज़ेह हो सके। आपकी शादी जब हजरत सारा के साथ हुई तो एक अरसा गुजर गया, आपकी उम्र 86 साल के करीब हो गई, लेकिन उस वक्त तक आपकी अभी औलाद नहीं हुई थी। ये जो हजरत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी पहली बीवी थी, इनकी खादमा थी जिनका नाम था हजरत हाजरा। तो इन्होंने कहा, ए इब्राहीम, अल्लाह ने हमें तो औलाद नहीं दी, तो ये मेरी खादमा है, मेरी नौकरानी है। अगर मैं इसको आजाद कर दूं और आप इससे निकाह कर लें तो हो सकता है अल्लाह ताला इससे हमें औलाद अता कर दे और हमारे घर की रौनक बढ़ जाए। तो हजरत इब्राहीम ने कहा कि अगर तू ये कहती है तो फिर मैं निकाह कर लेता हूं। उन्होंने हजरत हाजरा जो कि उनकी खादमा थी, उनका निकाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कर दिया। अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखिए कि हजरत हाजरा उम्मीद से हुई और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इस्माइल जैसा बेटा अता फरमा दिया। उस वक्त हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल अलल इत्तिफाक सबने बताया कि जब हजरत हाजरा के बतन अक़दस से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब जब हजरत इस्माइल पैदा हुए तो हजरत हाजरा वो थोड़ा सा रश्क में आ गई। यहां हसद का लफ्ज नहीं बोल सकते कि जब बुजुर्गों का तज़किरा किया जाए तो अदब वाले लफ्ज बोले जाते हैं। अहले सुन्नत हमारा मजहब ही अदब वाला है। तो उनमें रश्क पैदा हुआ कि इसकी औलाद हो गई और मेरी नहीं है। तो जैसे अमूमी तौर पर औरत के दिल के अंदर एक ऐसी चीज पैदा हो जाती है कि जिससे वो ये समझती है कि शायद अब ये औलाद वाली को ज्यादा प्रोटोकॉल मिलेगा और मेरी शायद शान और शौकत कम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, देखो मैं आपकी पहली बीवी हूं, मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, लिहाजा अब ये जो हाजरा है इसे और इसके बेटे को आप किसी और जगह पे छोड़ के आ जाएं। परवरिश आपने करनी लेकिन मेरे सामने ना रहे। तो अल्लाह के हुक्म से आपने कहा, ठीक है, अगर तू कहती है, और अल्लाह का भी हुक्म आ गया, आप इनको जहां आज खाना काबा है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा को यहां छोड़कर चले गए। रिवायत में है जब आप वापस जाने लगे तो हजरत अम्मा हाजरा ने पीछे से आपका पहलू मुबारक पकड़ा, जिसको पल्लू कहते हैं। तो कहा कि ए इब्राहीम, आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, यहां तो कोई बशर भी नहीं, तो किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? फरमाया, ये अल्लाह का हुक्म है और मैं तुम्हें अल्लाह के सहारे छोड़ के जा रहा हूं। और साबिरा शाकिरा बीबी पाक पर सदके जाऊं। उन्होंने फरमाया, अगर ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के सहारे छोड़ के जा रहे हैं तो फिर हम राजी हैं, मेरा यकीन है अल्लाह हमें कभी जाया नहीं होने देगा। हजरत सैयदा हाजरा और हजरत इस्माइल वहां, अब वहां सबसे बड़ी जो चीज थी वो पानी वहां पर मौजूद नहीं था। हजरत हाजरा पाक, ये सफा और मरवा दो पहाड़ियां हैं, 470 कदम बनते, अगर बंदा पैदल चले ना एक तरफ से दूसरी 470 कदम बनते हैं। आप इधर से इधर, इधर से 7 चक्कर लगाए पानी की तलाश के अंदर, लेकिन आपको पानी ना मिला। जब आप 7वां चक्कर काट के हजरत इस्माइल के पास आई तो आपने जब एड़ियां मुबारक अपनी रगड़ी ना तो वहां से एक पानी का चश्मा जारी हो गया जिसका नाम जमजम रखा जाता है। अब जमजम का माना होता है रुक जा, रुक जा।
अब उस बोली के अंदर जब वो पानी निकला ना, तो जाहिर सी बात है पानी जब निकलता है तो कोई इधर को चल पड़ता है, इधर को इधर को। तो हजरत हाजरा ने करीब जो मिट्टी थी पत्थर से उनको साथ में रखा और मुंह से बोलती थी जम 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 जम। और जैसे बंदा कहता ना पानियों खलो ओए खलो ओए खलो, ये इसका तर्जमा असल बनता है। तो आप पानी को रोकने लग पड़ी, चश्मा था, कहां से रुकना था। बहरहाल आपने कुछ ना कुछ उसको बनाया। अब जब पानी आ गया तो वो जिंदगी के आसार होते हैं। अच्छा, वहां से काफिला गुजरा, उन्होंने देखा यहां पानी है, उन्होंने औरों को बताया, आहिस्ता आहिस्ता आबादी होना शुरू हो गई। जहां अल्लाह के नबी के कदम लग जाएं वहां आबादियां नहीं होगी तो फिर क्या होगा। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मुबारक जिंदगी में कि जब इनको यहां छोड़ के गए 13 साल का अरसा अपनी इस बीवी हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को यहां पर 13 साल आपने रखा। और इन 13 सालों में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या करते थे। मिस्र में आपकी रिहायत थी हजरत सारा के पास, बुराक आपके पास था। सुबह फजर के बाद आप निकलते, नाश्ते के टाइम आप हजरत हाजरा के पास पहुंचते, सारा दिन और दोपहर का वक्त गुजारते, इनकी जरूरियात पूरी करते और इनके मसाइल जो थे छोटे मोटे वो हल करते, और उसके बाद शाम के वक्त बुराक पर बैठते और फिर आप मिस्र पहुंच जाया करते थे। ये आपने सारी जिंदगी यानी 13 साल आपने ऐसे गुजारे। अब अल्लाह की कुदरत का करिश्मा यह हुआ, 13 सालों के बाद अल्लाह ने हजरत सारा को भी 2 बेटे अता फरमा दिए। एक का नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जो कि हजरत यूसुफ के वालिद हैं। समझ आ रही है। ये 2 बेटे पैदा हुए। और उलमा ने यहां लिखा है कि अगर पहली बीवी के यहां औलाद ना हो रही हो और वो हिम्मत करे और अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाजत दे दे, तो कभी उम्मीद है अगर इखलास हुआ तो अल्लाह ताला औलाद भी अता करेगा और जो पहली है उसको भी औलाद अता फरमा देगा। जैसा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दूसरी शादी की तो अल्लाह ने हजरत हाजरा से इस्माइल अलैहिस्सलाम दिए, लेकिन जो पहली बीवी सारा थी उससे अल्लाह ताला ने 2 बेटे अता फरमा दिए। तो जब इखलास से दिल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला, वो कहते हैं नीता नाल मुरादा, ये है उसका तर्जमा। तो अल्लाह ने उनको भी औलाद अता फरमा दी। इस अरसे के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी मुबारक जिंदगी यूं गुजारा करते थे। ये हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप जब इनके पास आने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले फरमाया कि यहां मेरे घर को बनाया जाए। हजरत इब्राहीम व इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों ने खाना काबा बनाया। और ये जो खाना काबा की बुनियादें हैं जिसको ऐरा और नी कहते हैं, ये वही के जरिए हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए जिन्होंने आकर बतलाया कि ये है इसकी बुनियाद, यहां पर तुमने अल्लाह का घर बनाना है। बाद रिवायात में है एक बादल का टुकड़ा आया और उसने साया किया, इसका मतलब था जहां तक साया है लकीर लगा लो, यही नक्शा है। यानी हमारे मकानों का नक्शा नवीस देता है, खाना काबा का नक्शा आसमानों से आया था। ठीक है, यहां खाना काबा बना दिया गया। और इसके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, फरमाया ये इस कायनात में सबसे पहला घर है जो तामीर किया गया इंसानों की हिदायत के लिए। यह खाना काबा पहला घर था जिसको तैयार किया गया था। और इसकी तामीर का भी बड़ा लुत्फअंदोज वाकया है। मैं सिर्फ डिटेल में नहीं जाना चाहता, तायराना नजर, ताकि इस वाकये के साथ आपकी जो दिलचस्पी है वो जुड़ी रहे। खाना काबा को तैयार कर दिया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मकाम इब्राहीम जिस पत्थर को कहते हैं, आज ये खाने काबे का दरवाजा है उससे तकरीबन 9 मीटर के फासले पर यह पत्थर लगा हुआ है। वहां पर उस पत्थर पर आप खड़े थे तो आपने कहा बारी ताला तेरा घर तो मैंने बना दिया है, मैं अपने खतीबाना लहजे में जुमला बोल रहा हूं ताकि आसानी हो जाए, घर मैंने तेरा बना दिया है पर इसको बसाने वाला अता फरमा दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता था कि अल्लाह के जो आखिरो ज़मान नबी हैं, जो ताईदारे खत्म नबूवत हैं, जो सब नबियों के इमाम हैं, उन्होंने आना है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बारी ताला जब भी कोई किसी का घर मकान बनाता है तो वो उजरत मांगता है, तेरा हुक्म था मैंने घर बना दिया, अगर मुझे उजरत देनी है तो मुझे मोहम्मद मुस्तफा का दादा बना दे, ये जो आखिरो ज़मान नबी है वो मेरी नस्ल में से पैदा फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुआ को कबूल फरमा लिया। वो नबी पाक की विलादत की दुआ थी कि वो तेरा नबी जब भी आए, लेकिन मेरी दुआ है वो मेरी नस्ल में से होना चाहिए, मुझे काबे की बनाने की उजरत ये दे दे। अब यहां आप तवज्जो फरमाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत की जब बात हो रही थी तो वो जो पत्थर था
उसने भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात को अपने सीने में महफूज कर लिया। और आप पढ़े लिखे हजरात हैं, मैं आपके खिदमत में अर्ज करूं, अल्लाह का नबी जिस पत्थर के ऊपर कदम रखता है वो पत्थर मोम हो जाता है। ये अल्लाह के नबी का मौजज़ा होता है। लेकिन जब वो कदम उठाते तो बाद में वो सही हो जाता था, जैसे पहली हालत में। जितने पत्थरों पर कदम लगे सारे ठीक हो गए। लेकिन जब दुआए विलादत मुस्तफा हो रही थी तो मकाम इब्राहिम में वो कदम लगे, लेकिन दोबारा उसने निशान मिटाया नहीं, अपनी असली हालत में नहीं आया। ये निशान बाकी रहे। उसकी वजह क्या थी? ये निशान बाकी रहने की फरमाया कि ये निशानी बताई जा रही है कि जो हमारे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद करता है और मीलाद का जिक्र करता है, उसकी बरकत हम हमेशा के लिए संभाल के रखते हैं, ताकि बाद वालों को भी पता चले कि तज़किरा मुस्तफा की बरकत क्या होती है। तो हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने वहां पर दुआ की। और फिर आपके इल्म में है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक में से, हजरत इस्माइल की नस्ल में बाद में एक ही नबी पैदा हुए, और वो तेरे और मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। और यहां पर यह बात भी फायदे से खाली ना होगी कि जब यह खाना काबा तैयार हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपनी पसंदीदा चीज मेरी राह में कुर्बान कीजिए। उलमा ने, मुहद्दिसीन ने बहुत सारी रिवायत लिखी, मैं जल्दी में सुनाता हूं। एक रिवायत यह है, आपने सैकड़ों के हिसाब से अपनी बकरियां अल्लाह की राह में ज़िबा कर दी। फिर ख्वाब आई कोई और चीज दीजिए। फिर आपने गाय ज़िबा की। फिर ख्वाब आई अपनी पसंदीदा और चीज दीजिए। फिर आपने ऊंट ज़िबा किए। फिर ख्वाब आया इससे भी पसंदीदा चीज। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बारी ताला ये ख्वाब है। तो कहा फिर तो मेरा बेटा ही बचता है। तो फरमाया इसे ही ज़िबा कर दो, इसे ही कुर्बान कर दो। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था, और ख्वाब जब पूरा करने की बारी आई तो आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा और उनकी वालदा हाजरा से फरमाया, अपने बेटे को तैयार कर दो, एक छुरी दे दो, रस्सी दे दो, तो हम जरा जंगल में जा रहे हैं। उन्होंने समझा लकड़ियां चुनने के लिए जा रहे हैं। आपने उनको भेज दिया। शैतान लाइन को पता चल गया। शैतान कहां चाहे कि अल्लाह के इतने बड़े और इतने खास हुक्म पर अमल हो जाए। वो आया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, ऐ शेख आप कहां जा रहे हैं? कहा जी हम जंगल में जा रहे हैं। कि तो बच्चे की को लेके जा रहे हैं। तो आपने फरमाया तैनू कीजिए, लेके मैं ज्यादा बात तैनू कीजिए। तो कहने लगा मुझे ये महसूस होता है कि आपको ख्वाब आया है कि आप अपने बच्चे को ज़िबा कर रहे हैं, तो लिहाजा आप इसको ज़िबा करेंगे। फरमाया बिल्कुल मुझे ख्वाब आया और मैं ज़िबा करूंगा। तो कहा वो ख्वाब तो शैतान का था। आपने फरमाया वो शैतान नहीं था, तू शैतान है। आपने जब उसे कहा वो खाए खासिर हुआ। रिवायत के मुताबिक आपने कंकड़ियां उठाई, वट्टा जिन्हों कहीदा एक वट्टा मारिया, दूआ मारिया, त्रिया मारिया। हालांकि 2-3 वट्टियां नाल ही काम काफी सी। आपने 7 वट्टे मार के चिकिया है। यह मतलब शैतान की कदी कदी लिटरेशन भी करनी चाहिए। समझ आ रही है ना? आपने 7 कंकड़ियां मारी और भगाया उसको। अब वो एक मरतबा तो भाग गया, दोबारा आ गया हजरत इस्माइल के पास, और हजरत इस्माइल को कहता है, बच्चे तुझे पता है कि तेरा बाप तुझे किधर लेके जा रहा है? फरमाया हाँ, हम तो जंगल में अपनी लकड़ियां वगैरह चुनेंगे, जो हमारा काम है वो करेंगे। कह रहा नहीं, तेरा बाप तुझे ज़िबा करेगा। उन्होंने कहा कैसा पागल है, कैसे ज़िबा करेगा? उसने कहा जी ये तेरा बाप ये समझता है कि अल्लाह का हुक्म है। अब इस जुमले पर मरकजी ईदगाह के लोगों को भी खुश होकर बोलना चाहिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर मैं भी राजी हूं, जैसा अल्लाह का हुक्म है मैं भी करूंगा, वैसे मेरा बाप भी वैसे ही करेगा। आपने क्या सब्र और शुक्र का कलमा बोला वहां पर। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी भी यही बात और आपके बेटे की भी यही बात। अब अगली बार आपने फिर कंकरी उठाई और फिर मारा उसको, 7 कंकरियां मारी। अब ये वहां से भी खाए बुखासिर हुआ तो सीधा आ गया जनाब हजरत अम्मा हाजरा के पास और कहा तुझे पता है तेरे बेटे को कहां लेके जा रहे हैं? तो कहा ये तो अपने काम के लिए जा रहा है। कहा नहीं, ये ज़िबा करेंगे। उसने कहा कौन अपने बच्चे को ज़िबा करता है? इतनी देर के बाद बुढ़ापे की उम्र में बेटा मिला है तो कैसे ज़िबा करेंगे? तो वो कहने लगा कि इनको ये महसूस होता है कि अल्लाह ने कहा है तो ये उस हुक्म पर अमल कर रहे हैं। तो हजरत बीबी हाजरा पाक मुस्कुरा पड़ी, फरमाया जी अल्लाह ने आंखें फेरते मैं भी राजी हूं। समझ आ रही? ये सारा घराना सब्र और रजा का पैकर था, तस्लीम और रजा का पैकर था, और यही जवाब मिला। फिर उसको 7 कंकरियां लगी। इसने बड़ी कोशिश की लेकिन खाए वो खासिर होकर बर्बाद कर दिया गया। अब जब आप जंगल के अंदर पहुंचे
तो आपने अपने बेटे से कहा। अब कुरान मजीद बुरहान रशीद यही कहता है, काला या अबती, आपने फरमाया ऐ मेरे बेटे, इन्नी अराफिल मनाम, मैंने ख्वाब में देखा है, अन्नी अज़बाहु का फंजुर माज़ा तरा, कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। अब मेरे बेटे बता तेरी क्या राय है। अब ये बेटे से पूछा जा रहा है और बाप पूछ रहा है। अब सआदतमंद बेटे से जरा जवाब भी सुनिए और कुरान की जबान से। काला या अबती फ़अल मा तुअमर सत्ताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कुरान कहता है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे बाप, आप वैसे कीजिए जैसे रब ने हुक्म दिया है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दूसरी बात नहीं की कि यहां क्या होगा कैसे, ना, फरमाया अल्लाह का हुक्म है, आपने देखा है तो मैं बिल्कुल इस बात पे राजी हूं। हजरत तवज्जो कीजिएगा जरा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम राजी हो गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वहां पर एक बात कही, जरा तवज्जो कीजिएगा। आप फरमाने लगे, अब्बा जान जब मुझे आप ज़िबा करने लगे ना, तो पहले तो मुझे रस्सियों के साथ अच्छी तरह बांध लेना। अब सुनते चले आइए, रिवायत में मौजूद है और कुरान मजीद फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, इस आयत में सब कुछ ये मौजूद है। फरमाया कि आप मुझे रस्सी से अच्छी तरह बांध लें, पहली बात। दूसरी बात फरमाया कि मुझे पेशानी के बल लिटाना, यानी सबको जब लिटाया जाता है चेहरा ऊपर होता है, मुझे जब लिटाया जाए तो मेरा चेहरा नीचे उल्टा लिटाया जाए। और तीसरी बात फरमाया कि आप ऐसे करना कि छुरी को अच्छी तरह तेज कर लेना। तो आपने पूछा बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो? फरमाया जब मैं तड़पूंगा ना तो यह ना हो कि बाप वाली मोहब्बत जोश मारे और आप कहीं इस काम से रुक ना जाएं और अल्लाह कहीं नाराज ना हो जाए। अल्लाहु अकबर। और फरमाया जब मेरा गर्दन उल्टी होगी तो आपकी नजर मेरे चेहरे पर नहीं पड़ेगी, जब चेहरे पर नहीं पड़ेगी तो आप छुरी चलाने में आसानी महसूस करेंगे, और अगर मेरा चेहरा हुआ और मैं तड़पा तो शायद ये अमल करने में थोड़ा मुश्किल हो जाए। अब बजान इसलिए कह रहा हूं। और एक बात कही बड़े कमाल की, फरमाया मेरी ये कमीज उतार लीजिए, मुझे जब दफन करने का मौका है तो किसी और कपड़े में दफन कर देना, ये मेरी कमीज मेरी अम्मा जान के पास ले जाना और उनको दे देना ताकि कुछ तो सब्र मेरी मां को भी आ जाए ना। क्या तस्लीम और रजा के पैक करते हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम बोले, कहने लगे ऐ मेरे बेटे, क्या तुम मेरे लिए मददगार साबित हुए हो अल्लाह का हुक्म और उस पर अमल पैरा होने में। आपने बड़ी दुआएं दी अपने बेटे को, आपने फिर बांध लिया। कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, जब उन दोनों ने अल्लाह के हुक्म के सामने अपने सर को झुका दिया, मान लिया, तो उस वक्त उन्होंने अपनी जबीन को झुकाया, उल्टा लिटाया, रस्सी के साथ बांधा और फिर छुरी भी चला दी। अब फिर हुआ क्या, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब छुरी चला रहे थे, दो रिवायात हैं। एक रिवायत है कि अल्लाह ने छुरी को उनके हाथ में पलट दिया था, यानी ये छुरी की साइड इधर से कर दी ताकि गला बिल्कुल ना ज़िबा हो जाए। दूसरी फरमाया, ये तारीख इब्ने कसीर और दीगर कुतुब में मौजूद है, फरमाया गर्दन के ऊपर एक तांबे की पतरी आ गई थी, छुरी उसके ऊपर चल ही नहीं रही थी। आपने बड़ी कोशिश की कि छुरी चलती क्यों नहीं। आपने जब अपनी आंखों से पट्टी खोल के देखा क्या मसला क्या है, तो एक तरफ एक मेंढा खड़ा था और पुकारने वाले ने पुकारा। कुरान कहता है वनादैनाहु अन या इब्राहीम कद सद्दक़त रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। एक पुकारने वाले ने पुकारा, ऐ इब्राहीम तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिया है और हम इस ख्वाब को जो अमल था उस अमल पैरा होने पर तुमसे राजी हो चुके हैं और अब हम तुम्हें जज़ा ये दे रहे हैं, तुम्हारे बेटे को भी हमने बचा लिया है और उसके फिदिये में ये जन्नत से मेंढा आया। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं ये जन्नत से मेंढा लाया गया, 40 साल तक जन्नत में चरता रहा और इसको हजरत इस्माइल की जगह ज़िबा कर दिया गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद की फर्मा बरदारी में उस मकाम पर पहुंचे कि शायद इस दुनिया का कोई बच्चा उस मकाम तक ना पहुंच सके। और यहां से हमारे लिए भी पैगाम है अपने वालिदैन की इताअत और फर्मा बरदारी का। लेकिन आज हमारा मुआशरा वालिदैन की इताअत और फर्मा बरदारी में पीछे है, जबकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा ये देखना चाहे, रिवायत मफहूमन सुना रहा हूं कि मेरा रब मुझसे राजी है कि नहीं है, फरमाया उसको देखना चाहिए। अगर उसका बाप राजी है तो रब राजी है, अगर बाप नाराज है तो रब भी नाराज है। इस वास्ते अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी को लाजिम पकड़िए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक
बंदा अपने वालिद के आगे नहीं चल सकता। फरमाया जब बाप बात कर रहा हो तो उसकी बात को टोक कर बात करने की इजाजत नहीं है। जब बाप चल रहा हो तो आगे नहीं चल सकता, और जब उठने की बारी आए फरमाया पहले बच्चा उठ के खड़ा हो जाए जैसे बादशाह से पहले उसके नौकर खड़े हो जाते हैं। फरमाया ये बाप की इज्जत और एहतराम और ऑनर, ये इज्जत है, ये रिस्पेक्ट है जो नबी पाक सिखा रहे हैं, जो इस्लाम दे रहा है। आज हमारा मुआशरा जरा इससे पीछे हो रहा है, तो हम सबको चाहिए इस वाकया से हम सबक हासिल करें कि अगर शहादतमंदी चाहिए तो अपने वालिद के हुक्म पर अमल करना चाहिए। और तवज्जो फरमाएं हजरात, वालिदैन को भी चाहिए कि आप भी अपनी औलाद के साथ उसने सलूक किया करें। मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम, अपनी औलाद को आदाब सिखाया करो। फरमाया कौन कौन से? अला सलासा खिसाल, 3 किस्म के। फरमाया हुब्बा नबियकुम व हुब्बा आले नबियकुम व हुब्बा अला तिलावतिल कुरान। फरमाया अपनी औलाद को 3 किस्म के आदाब जरूरी सिखाओ। एक, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, दूसरा नबी की आल की मोहब्बत सिखाओ, और तीसरा फरमाया कुरान मजीद का प्यार सिखाओ। यहां से कोई ये ना समझे कि नबी पाक के सहाबा का जिक्र नहीं है, आल में सहाबा भी दाखिल होते, एक माना यह भी है। और अगर कोई ना माने तो ये कुरान पर जब आपने मोहब्बत का जाविया चलाना है, जज़ाकल्लाह, तो ये जो कुरान है ये सहाबा ने तो इकट्ठा करके दिया है उम्मत को। अगर सहाबा से प्यार होगा तो फिर ही आप कुरान से मोहब्बत कर सकते हैं। तो यहां सहाबा का भी जिक्र है और ज़िम्नन अहले बैत का भी जिक्र मौजूद है। मेरे अजीज, मेरे भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीमात के मुताबिक, जज़ाकल्लाह, आपकी तालीमात के मुताबिक हम सब जितने यहां बैठे हमारे लिए ये पैगाम है, ये वाकया नहीं है, पैगाम है कि हम भी अपने अपने वालिदैन की इज्जत और तौकीर करें। लेकिन मां बाप के लिए क्या हुक्म है? नबी पाक ने फरमाया अक्रिमू औलादकुम व अहसिनु अद्दबहुम। फरमाया लोगों तुम भी अपनी औलाद की इज्जत किया करो। बस औकात सब लोगों के सामने अपनी औलाद को गालियां देना, झाड़ना और सब लोगों के सामने जलील करना, यह कई लोगों की आदत है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप सभी हजरात? तो ये अपनी आदत को दूर कीजिए, अपनी औलाद को जलील मत कीजिए, अपनी औलाद की भी इज्जत कीजिए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और फिर फरमाया उसको अच्छे आदाब सिखाए जाएं अपनी औलाद को। और जब ये आदाब सिखाए जाते हैं तो यकीनी बात है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस औलाद को शहादतमंदी भी अता करता है और वो अपने वालिद का नामो निशान बड़ा करने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपके बेटे हजरत इस्माइल, जिनकी ये शान अक़दस है, जज़ाकल्लाह मेरे अजीज बेटे, जिनकी ये शान अक़दस है कि आपने अपने बाप की फर्मा बरदारी का वो निशान कायम किया कि जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है, और उसके बदले में जो कुर्बानी थी वो आज तक हम उस सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। लेकिन यहां सूफिया ने एक बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, और वो बात ये है, सूफिया कहते हैं कि ये जो कुर्बानी होती है ना, तवज्जो फरमाइए, ये 2-4 बातें बड़ी जरूरी हैं, थी तो पहले भी जरूरी, लेकिन ये उससे भी जरूरी है। ये मस्जिद की खिदमत के लिए आप आ रहे हैं, आप जरा इनके साथ भी तावन फरमाइए, अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए। आप जरा तवज्जो मेरी तरफ रखिए हजरात, जितने तशरीफ फरमा है। हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम, आपने हुक्म फरमाया, आपके बेटे ने इस पर अमल किया, कुर्बानी को जारी कर दिया गया। लेकिन ये जो हम जानवर कुर्बान करते हैं, उलमा फरमाते हैं कि क्या ही बेहतरीन हो कि जब जानवर पर छुरी चले तो साथ में अपने नफ्स पर भी छुरी चला देनी चाहिए, अपने अना पर भी छुरी चल जाए, अपने तकब्बर पर भी छुरी चल जाए, अपनी लड़ाइयां, झगड़े, फितने, फसाद, बुग़्ज़, कीना, हसद, ये सारे जानवर जो हमारे दिलो दिमाग के अंदर हैं, इसके ऊपर भी अगर छुरी चल जाए तो फिर कमाल ही हो जाता है। और सूफिया फरमाते हैं ये जो कुर्बानी होती है, ये बंदे का एक इम्तिहान ये भी है कि ये जो बंदे हैं सारा साल तो अपनी मर्जी से जानवर ज़िबा करते हैं, तो क्या एक दिन अपने रब के हुक्म के मुताबिक जामे शरायत जानवर ज़िबा करके अपने रब की बात भी मानते हैं या नहीं मानते? ये हमारा इम्तिहान भी होता है। और तीसरी बात जिसको उलमा ने बयान फरमाया वो बड़ी कमाल की है, फरमाया कि ये जब जानवर ज़िबा किया जाता है तो वो लोग दुनिया में जो जानवरों की पूजा करते हैं, जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क है मूदी एंड कंपनी, तो वो सारे गाय को गाओ माता कहते हैं, अपनी मां कहते हैं, और वो ज़िबा नहीं करने देते। तो हम गाय पर भी छुरी चला के बताते हैं कि तुम्हारे इस गंदे अकीदे पर ज़रब लगनी चाहिए। गाय ना मां इंसान की हो सकती है और ना ये इंसान का खुदा है।
खुदा वहदहू ला शरीक है, वो अजली है, वो अबदी है, उसके नाम पर सारे जानवर ज़िबा होते हैं। अल्लाह वो है कि जिसका नाम ले दिया जाए तो जानवर भी हलाल हो जाता है। तो ये उनके अकीदे पर ज़रब भी होती है। और फिर यहां से ये बात भी समझने वाली है, जैसे हिंदुओं के अकीदे पर ज़रब लगती है ना जब आप गाय ज़िबा करते हैं, तो ऐसे ही भैंस को भी ज़िबा करना चाहिए जैसे कट्टा वगैरह करते हैं। लेकिन ये एक अजीब लोग होते हैं, फितना परवर, साल के बाद आ जाते हैं, नहीं कट्टा नहीं करना चाहिए। सारा साल गोश्त भी हलाल रहता है और गाय का दूध भी हलाल रहता है, मक्खन भी खेंदे, लस्सियां भी, और जनाब बाकी जो सारे मामला, दही भी। और जब ये 3 दिन आते हैं तो फिर कहते हैं जनाब के इसकी कुर्बानी नहीं है। और दलील क्या है जी? नबी पाक ने नहीं की, नबी पाक ने तो इसका दूध भी नहीं पिया, समझ आ रही है, गोश्त भी नहीं खाया, तो ये क्यों खाते हो? भाई बात ये है, ये जो भैंस है ये गाय की किस्म है। मुस्नदुल फिरदौस में ये रिवायत हजरत मौला मुर्तजा ने इरशाद फरमाई रदी अल्लाह तआला अन्हु के अल जामूस मिनल बकर, फरमाया ये जो भैंस है ये गाय की एक किस्म है। अगरचे दरियाफ्त कई चीजों की बाद में हुई, हमारी सब्जियात में से एक कद्दू शरीफ का जिक्र मिलता है, नबी पाक ने तनावुल फरमाया। बाकी जितनी सब्जियात है ये सारी बाद में है, सारे खा रहे हैं। बहुत सारे फ्रूट है, ये जो खजूर है या अनार है, ये इनका तज़किरा मिलता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, या चंद अंगूर का जिक्र मिलता है, चंद और फ्रूट है, बाकी सारे बाद में इनकी दरियाफ्त हुई है। तो क्या सारे मना कर दें? तो भाई बात यह है, शरीयत ने क्राइटेरिया दे दिया क्या हलाल है क्या हराम है, हमें उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। और जब हजरत मौला मुर्तजा ने बात वाज़े कर दी तो मसला ही हल हो गया। लिहाजा आप बेफिक्र होकर कट्टे की कुर्बानी किया करें। ये जो कहते हैं ना गाओ माता है, कईयों ने कट्टे को अपना बाप बनाया हुआ है, ते ना काफरां दी मां छड़नी है तो ना प्यो छड़ना है। बिल्कुल आप अल्लाह के हुक्म पे अमल करें। ये चीखने वाले फितने वाले पता नहीं कहां से आ गए, खुदा इनको हिदायत दे, उम्मत में तफरका ना पैदा करे, इस उम्मत को मुत्तहिद रहने दें और अल्लाह के हुक्म पर अमल करने दें, ताकि कुर्बानी करने में आसानी भी हो जाए और जो हलाल चीज है उस पर अमल दरामद भी हो जाए। गिरामी कदर हजरात, अर्ज ये कर रहा हूं कि हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम, आपने ये कुर्बानी दे दी अपने बेटे की, लेकिन वो फिदिया कबूल हो गया, जानवर आ गया। इस सुन्नत को हमारे लिए जारी और बरकरार कर दिया गया। और इसमें हमारे लिए जो बड़ी खास बात है वो समझने वाली ये है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के वो मुबारक नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले इस कायनात में मेहमान नवाजी का रिवाज शुरू फरमाया था। उससे पहले मेहमान नवाजी का रिवाज नहीं था, तो यह मेहमान नवाजी का रिवाज आपने शुरू फरमाया। दूसरी बात, यह अब मेहमान नवाजी ये है, मेहमान को रहमत कहा गया है। और दूसरी बात, मेहमान जब आता है तो अपने हिस्से का रिस्क लेके आता है, और जब जाता है तो घर वालों के गुनाह लेके जाता है। मतलब वो जब जाता है और खुशी दिल के साथ घर वाले उसका खाना बनाएं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस घर वालों के गुनाह माफ फरमा देता है। दोस्ताने गिरामी, इस वास्ते मेहमान का अच्छा वेलकम करना चाहिए और मेहमानों को भी चाहिए कि मेहमान ही बने। 1, 2 और 3 दिन मेहमान होता है, पूरा हफ्ता मेहमान नहीं होते। और फिर जैसे ये गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, रक्षियां दे रक्षे पारो के जाते पे ने, कोई इधर ते कोई इधर। अब जितनी महंगाई है, मेहरबानी करो थोड़ा अपने घर भी रह लिया करो। तवज्जो है, थोड़ी औखी गाल मैं कर गया वैसे, तो थोड़ा अपने घर भी रहने का देखिए। इतनी महंगाई है, अपने अपने मामलात को जरा संभालना मुश्किल होता है। और फिर बसा औकात ये आ जाता है, ओ जी असी आए हैं तो हुण तुहाडे कोल साड़ियां रोटियां नहीं पकदियां। ओ इतनी गर्मी है, उन्होंने कोई उत्ते होटल नहीं खोले होया। या तो जो मेहमान आते हैं कम अज कम वो भी साथ में हाथ बटाए ना। नहीं तवज्जो फरमा रहा है, थोड़ा ये मुश्किल बातें हमारे मुआशरे में अमूमी तौर पे नहीं होती। तो आने वाले मेहमान वो बेशक हमारी सिस्टरें क्यों ना हो, हमारे दूसरे अजीज क्यों ना हो, तो औरतों को औरतों वाले काम साथ में मिलजुल के करने चाहिए ना। हुण एक बंदा 20 बंदियां दी रोटी पकावे तो यार वो कोई उत्थे जनाब होटल तो नहीं ना खोली खलोता तुहाडे वास्ते। और फिर ले असी मापियां दे घर है तो असी आराम नहीं करना। अल्लाह दा नाम है, आप आराम कर, दुनिया नूं तां अजाब ते ना चाड़ है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। तो ये मेहरबानी किया करें, थोड़ा समझा करें इन मामलात को। ये मर्दों को भी समझना चाहिए, औरतों को भी समझना चाहिए। मेहमान जाना मना नहीं है, लेकिन कम अज कम मेहमान को इतना सेंस होना चाहिए कि मैं मेहमान बना, वजन ना बना। समझ आ रही है? अल्लाह करीम बस हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे।